अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम जावेद इकबाल द हर्बलिस्ट चैनल की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पाक पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। आज जिस मौजू के ऊपर हमने बात करनी है वो है गुर्दे का दर्द, यानी दर्द गुर्दा। और आप तकरीबन लोग जिनको ये इस तकलीफ से गुजरे हैं या जो जिनको ये पेश आई है, वो इसको बखूबी जानते हैं कि दर्द गुर्दा जिसको एक दफ़ा हो तो उसको तड़पा के रख देती है। उसको किसी पल चैन नहीं आता जब तक ये दर्द जो है वो उसको दर्द दूर करने वाली कोई मेडिसिन ना ले ले या दर्द खुद ब खुद रफा ना हो जाए। उस वक्त तक उस बंदे को सुकून मुहैया नहीं होता। तो इसकी तारीफ क्या है कि ये गुर्दे के मकाम के ऊपर, यानी दाईं तरफ या बाईं तरफ, ये दर्द की कैफियत पैदा होती है। और इसमें यानी पसलियों के तकरीबन नीचे दरमियान में ये एक साइड पे जो वहाँ पे दर्द की कैफियत पैदा होती है। और दर्द ये वहाँ उसी मकाम पे भी होता है और साथ दर्द की जो टीसें हैं वो रानों की तरफ आती हैं, यानी ये या कमर की तरफ जाती हैं। इस तरह की इसकी कैफियत होती है दर्द गुर्दा वाली मरीज की। तो इसमें बाज़ दफ़ा जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इस गुर्दे की दर्द की जो शिद्दत जो अब होती है, जो टीस होती है, वो जब दर्द उठता है तो ये दर्द पसलियों के नीचे से शुरू हो के आज़ाए तनासलिया, जो चाहे ख़वातीन है चाहे मर्द है, आज़ाए तनासलिया की तरफ, शर्मगाह की तरफ उसके दर्द के असरात जाते हैं। तो इसमें असबाब क्या होते हैं? इसके असबाब में बाज़ दफ़ा होता है चोट लग जाती है या कोई ज़ख्म हो जाता है, उस ज़ख्म की वजह से भी ये दर्द गुर्दा पैदा हो जाती है। या बाज़ दफ़ा सर्दी की शिद्दत होती है, सर्दी की शिद्दत की वजह से भी दर्द की कैफियत पैदा होती है। या कई लोग गोश्त खाने के बहुत ज़्यादा आदी होती हैं, लहमियात शहमियात की ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी वजह से भी, क्योंकि गुर्दे के अंदर जब गर्मी और खुश्की हो जाती है, जब जिस्म के अंदर गर्मी और खुश्की हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है, तो उस वजह से भी ये दर्द की कैफियत पैदा हो जाती है। और इसी तरह बाद दफ़ा ये मुख्तलिफ बीमारियाँ होती हैं, मसलन मलेरिया है, टीबी यानी तपे देख ये है, या शुगर वगैरह, या इस टाइप की जो मुख्तलिफ बीमारियाँ होती हैं, तो उसकी वजह से भी ये दर्द की कैफियत पैदा होती है। बाद दफ़ा कई लोग होते हैं जो मीठे का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, मीठे के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से भी, या चिकनाई का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, चिकनाई के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से भी ये दर्द की कैफियत पैदा हो जाती है। बाद दफ़ा कई लोग होते हैं ये चावल खाने के बहुत बहुत ज़्यादा आदी होते हैं, या बादी चीज़ों में मसलन आलू है, गोभी है, मटर है, चनों की दाल है, या माश की दाल है, यानी इस किस्म की जो ग़िज़ाएँ होती हैं लोग जो खाते हैं, तो उसकी वजह से भी ये इसको फिर ये दर्द की, यानी गुर्दे के अंदर जब हवा जमा हो जाती है, गैस जमा हो जाती है, तो उसकी वजह से भी ये दर्द की कैफियत पैदा हो जाती है। तो इसमें इलामात क्या होती हैं? इलामात जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले गुर्दे के मकाम के ऊपर दर्द होती है, और दर्द की जो टीसें हैं वो अज़ाए तनासलिया की तरफ जाती हैं, और पेशाब जो है ये बार बार यानी आने लग जाता है। यानी अगर आपने थोड़ा सा पानी पिया है, पानी, हालांकि थोड़े से पानी से पेशाब कम से कम आधे घंटे या घंटे के बाद ही बंदे को जाना पड़ता है टॉयलेट के अंदर। लेकिन जिसको ये दर्द गुर्दा वाली कैफियत पैदा हो रही होती है या पैदा हुई होती है, तो वो थोड़ी थोड़ी देर बाद टॉयलेट की तरफ जाता है, वॉशरूम करने के लिए जाता है। तो थोड़ा सा पेशाब आता है, पेशाब भी ये नहीं होता कि बहुत ज़्यादा आता है, पेशाब भी बिल्कुल थोड़ी थोड़ी मिकदार में आता है और दर्द की कैफियत के साथ आता है। तो यानी ये भी इसकी एक इलामात में ऐसे हैं। और सबसे बुनियादी जो बात है कि जब वो पेशाब करने के लिए जाता है तो पेशाब में से नौशादर, नौशादर की बना हम लोग जानते ही हैं, तो ये छोटे बच्चों को चटाते भी हैं कि लोग जो है ये निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए, यानी जिस तरह नौशादर की खुशबू या स्मेल होती है, इसी तरह की स्मेल उसके पेशाब में से आती है। तो जब ये मर्ज जो है, यानी ये दर्द गुर्दा वाला जो मर्ज है, जब पुराना हो जाता है, तो पुराना होने की वजह से पेशाब के अंदर पीप भी आना शुरू हो जाती है, क्योंकि अंदर जख्म मौजूद होते हैं। गुर्दे के अंदर जब जख्म मौजूद होते हैं, या पेशाब की जो नाली है, यानी जो जिसको हालबैन हम कहते हैं, गुर्दे और मसाने के दरमियान जो नाली है, वहाँ वहाँ भी दर्द की कैफियत पैदा होती है। और इस तरह
वहाँ पे कुछ जख्म वगैरह हल्का फुल्का हो जाता है जिसकी वजह से ये पीप आनी शुरू हो जाती है, या गुर्दे के अंदर पथरी जब हिलती है तो उसकी वजह से भी ये दर्द वाली कैफियत पैदा हो जाती है। तो बाज़ दफ़ा तो इसमें ये भी होता है कि असल में मैं एक और आपको बात बता दूं कि दर्द गुर्दा पैदा क्यों होता है। असल में गुर्दे के अंदर जब पथरी मौजूद है तो उस वक्त वो दर्द की कैफियत पैदा नहीं होगी, लेकिन जो ही वो अपनी जगह से थोड़ी हरकत करती है, उस हरकत की वजह से दर्द की कैफियत पैदा होती है। देखें कि कई लोगों को एक एक महीना दर्द नहीं होती, दो दो महीने दर्द नहीं होती, लेकिन यानी जिनकी ये अंदर पथरी मौजूद होती है, लेकिन बाज़ दफ़ा दर्द होती है बहुत शदीद होती है। होता यही है कि जब वो पथरी अपनी जगह से थोड़ा सा हिलती है तो क्योंकि वो चौबदार होती है, नुकीली होती है, क्यों गुर्दे की साख्त ही ऐसी है जहाँ पे ये पथरी बनती है, नुकीली होती है हमेशा, तो वहाँ पे जब ये चुभती है उस चुभन की वजह से दर्द की कैफियत पैदा होती है। और इस तरह बाज़ दफ़ा ये पेशाब जो है बंद हो जाता है, पी पानी शुरू हो जाती है जैसे कि मैंने आपको बताया है। और इस तरह बदहज़मी या निज़ाम निज़ाम जो है वो भी गड़बड़ कर जाता है, निज़ाम निज़ाम कमज़ोर हो जाता है, भूख नहीं लगती, खाना खाने को दिल नहीं करता है। यानी ये इसकी कैफियत होती हैं, यानी ये इसकी इलामात होती हैं। अब आते हैं इसके इलाज की तरफ। तो इलाज में पहले मैं आपको बता दूं कि इसके इलाज हम पहले ग़िज़ा की तरफ अपनी तवज्जो देंगे कि हमने कौन सी ऐसी ग़िज़ा इस्तेमाल करनी है ताकि ये गुर्दे का दर्द जो है ये हमारा रिलीफ हो जाए। तो इसमें आपने क्या करना है कि ऐसे जिस बंदे को ये दर्द वाली कैफियत पैदा हो जाती है तो आपने उसको ठोस ग़िज़ा नहीं देनी, बल्कि साले और नरम ग़िज़ा, जैसे हम ये छोटे बच्चे जो होते हैं 6 महीने या 1 साल के बच्चे, जिस तरह हम उनको हल्की फुल्की ग़िज़ा या डाइट देते हैं, खुराक खिलाते हैं हम, तो इसी तरह आपने उस मरीज़ को जिसको ये दर्द गुर्दा वाली कैफियत हो आपने उसको हल्की फुल्की ग़िज़ा देनी है, जैसे दलिया हो गया, साबूदाना हो गया, या ये जौ जो है ये इसका दलिया बनाते हैं, इसका दलिया बना के आप दूध के अंदर वो खिला सकते हैं। यानी इस टाइप की आपने ग़िज़ा उसको इस्तेमाल करानी है। या ये गोश्त वगैरह का जो शोरबा है या यखनी वगैरह ये आप मरीज़ को पिला सकते हैं। तो इसमें आपने यानी ठोस ग़िज़ाओं से मुकम्मल परहेज़ करनी है, यानी कोका कोला बोतलें वगैरह इनसे भी आपने परहेज़ करनी है, पकौड़े समोसे तली हुई चीज़ें इनसे भी आपने परहेज़ करनी है। कोई भी इस किस्म के यानी मान कोई ठोस ग़िज़ा उस मरीज़ को ना दें, बल्कि नरम ग़िज़ा उस मरीज़ को खिलाएं आप। तो इसमें अब हम आते हैं इलाज की तरफ के इलाज हमने क्या करना है। इलाज में सबसे पहले तो आपने ये करना है कि ये आजकल जो पानी वाली जो बोतलें होती हैं, ये पेप्सी टीम वाली खाली बोतलें की घरों के अंदर मौजूद होती हैं। आपने क्या करना है, 1-2 किलो पानी, 1-2 लीटर पानी जो आपने उसको गर्म करना है, नीम गर्म कर लें, नीम गर्म करके आपने उसको बोतल में डालना है। बोतल में डाल के आपने उसकी टकोर करनी है। टकोर आपने गुर्दे के मकाम के ऊपर करनी है और इस तरह थोड़ी साइडों से कमर की तरफ और आगे की तरफ थोड़ी सी ये आपने टकोर भी करनी है। तो इंशाल्लाह ये आप जब आप टकोर करेंगे तो आप देखेंगे कि दर्द के अंदर थोड़ा आपको रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि बाद दफ़ा कई लोगों को रात के औकात में ये दर्द पैदा होती है तो ना कहीं वो आज आ सकते हैं ना जा सकते हैं जो है। तो ये आप वो इब्तदाई तौर पे घर के अंदर ये आप पानी को गर्म करें, पानी गर्म करने के बाद उसकी टकोर करें तो इंशाल्लाह दर्द में काफ़ी रिलीफ मिल जाएगा। तो इसमें अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने कौन सी ये जो रीह गुर्दा होती है, यानी यानी ये जो मैं आपको इलाज बताने लगा हूँ ये हवा वाला जो दर्द होता है, यानी जो गैस वाला दर्द होता है, यानी ये पथरी पे काम नहीं करेगा। पथरी पे करेगा भी सही तो हल्का फुल्का करेगा, लेकिन ये जिनको दर्द गुर्दा रीही होता है, क्योंकि ये दर्द गुर्दा भी की किस्में हैं, गुर्दों का भारी रहना, तो इसमें ये इंशाल्लाह ये आप अगर इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको ये 1-2 खुराकों में ही आप पता चल जाएगा। तो इसमें आपने क्या करना है, पंसार वाले के पास जाके आपने हीरा हींग लेनी है। दोबारा सुन लें, हीरा हींग ये आपने लेनी है आधा तोला, और इस तरह मीठा सोडा जिसको सोडा बाइकार भी कहते हैं ये आपने लेना है 1 तोला। यानी हीरा हींग आपने लेनी है आधा तोला, मीठा सोडा सोडा बाइकार जिसे हम कहते हैं ये आपने लेना है 1 तोला। इन दोनों को आपने अच्छी तरह बारीक रगड़ लेना है। बारीक रगड़ने के बाद आपने क्या करना है, 500 मिलीग्राम वाले जो कैप्सूल होते हैं ये 500 मिलीग्राम वाले कैप्सूल आपने भर लेने हैं। और उस मरीज को जिसको ये दर्द वाली कैफियत पैदा हो चुकी है
तो ये आपने उसको एक कैप्सूल नीम गर्म पानी के साथ आपने उसको, या शरबत बजूरी के साथ ये आपने उसको खिला देना। आप देखेंगे इंशाल्लाह चंद मिनटों के बाद, या चंद चंद तकरीबन 10-15-20 मिनट के बाद इंशाल्लाह आप देखेंगे कि दर्द के अंदर काफ़ी रिलीफ हो जाएगा, रिलीफ मिल जाएगा, दर्द में अफाका पैदा हो जाएगा। इस तरह अगर ये दर्द के अंदर कैफियत में तब्दीली नहीं आती तो आप ये 15-20 मिनट के बाद या आधे घंटे के बाद एक कैप्सूल दोबारा दे सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। अगर दर्द में रिलीफ मिल गया तो फिर ये आप 3 घंटे के वक्फे से उस मरीज को 2-3 दिन लगातार इस्तेमाल कराएं, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मरीज का जो दर्द गुर्दा है, जो इस खास तौर पे हवा गैस की वजह से दर्द जो हो रही थी, इसमें इंशाल्लाह उसको रिलीफ मिल जाएगा। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।